हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वैभव एकेडमी। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार ही पूछा जाता है। इसमें लिखा हुआ है ए इक्वल टू मैट्रिक्स में है, लिखा है 1 2 3 और लिखा है 2 4 5 3 5 6। तब ए इनवर्स का ओ इनवर्स ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं ये क्वेश्चन का डिजिट भले ही चेंज हो जाए, लेकिन हर बार 8 मार्क्स में ए इनवर्स याद करने के लिए पूछा ही जाता है क्वेश्चन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स है इसको नोट कर लेंगे, इक्वल लगाएंगे। पहली रो को नोट करेंगे। ये इधर का इस तरफ की संख्या जो लिखी है इनको रो कहते हैं, और इस तरफ की कॉलम कहते हैं। इसको कहते हैं रो, इसको कॉलम। ठीक है, तो ये पहली रो को नोट करेंगे। ये हो गया 1 2 3। दूसरी रो है 2 4 5 और तीसरी रो है 3 5 और 6। इसको नोट कर लिया हमने। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको मिटा देते हैं। तो जो ए इनवर्स निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है, इसको साइड में लेते हैं थोड़ी देर के लिए लिखेंगे। वो होता है हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे, उसके बाद एडजॉइंट ए निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी फार्मूले से निकलेगा। तो डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालना हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए लिखेंगे। हमने लिख दिया डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, इक्वल लगा दिया हमने। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, पहला प्लस, दूसरा माइनस है, तीसरा वाला प्लस का होता है। ठीक है, मैट्रिक्स में जो अब क्या करेंगे, इस 1 को लिखेंगे, बाहर लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 24, बीच में माइनस होता है। 5 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 25। ठीक है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा है 2, लेकिन ये माइनस का होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 लिख दिया हमने। आगे क्या करेंगे, इस वाली रो को छोड़ देंगे और इस वाली कॉलम को, इस वाली रो को छोड़ देंगे, इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 जा 12 हो जाएगा। माइनस होता है बीच में, माइनस लगा दिया। अब इस 3 का इस 5 में मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 होगा, हमने लिख दिया। ठीक है, आगे मिटा देते हैं इसको। अब आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर होता है तीसरा वाला प्लस लगा दिया, 3 लिखा हमने, 3 लिख दिया। ब्रैकेट बनाया जाता है, तो हमने ब्रैकेट बना दिया। अब आगे क्या करेंगे, इस वाली रो को छोड़ देंगे और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे। इस वाली रो पहली वाली को और लास्ट वाले कॉलम को हमने छोड़ दिया। देखिए, इसको हमने और इसको छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो 5 2 जा क्या होता है, 5 2 जा 10 होता है, और 3 4 जा 12 होता है। तो माइनस लगाएंगे और 12 लिखेंगे। ठीक है, माइनस हमारा फार्मूले में होता है। इसको मिटा देते हैं, जो हमने एक्स्ट्रा लाइन बना दी है। यहाँ था हमारे पास 3 और यहाँ 5। आगे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालते हैं। 24 में 25 जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा है, 2 लिख देंगे। फिर से लिखते हैं एक बार। यहाँ पर 1 लिखा है तो हमने 1 को लिख दिया, मल्टीप्लाई लगा देंगे। 24 में 25 जाएगा माइनस का, तो क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा। माइनस लगा, बीच में माइनस लगा दिया। 2 लिखा है, 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई लगा दिया। 12 में से -15 जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा। प्लस लगा दिया, 3 लिखा है, 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई लगाया। 10 में से 12 जाएगा, माइनस से क्या बचेगा, तब बचेगा हमारे पास माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 1 1 जा 1 होगा माइनस का। ठीक है, ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये 3 2 जा क्या होता है माइनस का 6 होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखा है तो माइनस लगा दिया, और 3 2 जा 6 कर दिया। प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट ए आया उसका मान क्या निकला है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकली हमारे पास माइनस का 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए के बाद हम क्या करेंगे, तो हमें ये डिटर्मिनेंट ए मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें A11 A12 ऐसे रखिए। जो हमारे पास ये होता है, कोई मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये 1 2 3 4 5 ये जो लिखे हुए हैं हमारे एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के। तो मैट्रिक्स में क्या होता है
कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी पोजीशन होती है, पोजीशन के नाम कैसे लिखते हैं, जैसे 3x3 है ये, ठीक है, मतलब 3 रो है और इसमें 3 कॉलम है तो 3x3 का होगा, ठीक है। अब देखिए जो पहला वाला होता है A11 होता है, A12 होता है, ये A13, मतलब पहले रो का पहला, पहले रो का दूसरा, पहले रो का तीसरा, इसका मतलब होता है। दूसरा क्या होगा, ये होगा A21, A22, A23। ऐसा क्यों होता है, दूसरे रो का पहला, दूसरे रो का पहले कॉलम का, देखिए दूसरे रो के दूसरे कॉलम का, ये दूसरी रो है और दूसरा कॉलम है, ये दूसरी रो के तीसरे कॉलम का, देखिए दूसरी रो का तीसरे कॉलम, ऐसे होते हैं। तो ये होगा ये 3-1 होता है, इसी तरह से A32 होता है, A33 होता है, ठीक है। तो ये सब मान निकालने पड़ेंगे एडजॉइंट ए के लिए। तो एडजॉइंट ए के लिए मान निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम A11 लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद नीचे लिखेंगे A12, A13, पहले ये 3 निकालते हैं, उसके बाद सारे निकालें, उसके बाद निकालेंगे सारे, बाकी A13 हो गया, ठीक है, निकालते हैं। इस सब में हम करते क्या है, पहले सबके आगे लिख देते हैं -1, हमने लिख दिया, ब्रैकेट बनाएंगे सबके आगे, -1 को ब्रैकेट के अंदर करेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या जाता है, जो ये 1-1 लिखा हुआ है, जो पोजीशन लिखी हुई है उसको उस नंबर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1+2, इसमें क्या होता है 1+3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे फिर से डिटर्मिनेंट छोटे छोटे, ऐसे हमने बना दिया। अब आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए जब A11 कहा हमने, A11 क्या है, 1 है हमारे पास, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। A11 है हमारे पास 1, तो मतलब इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस वाली रो को छोड़ देंगे, पहले वाले को, ठीक है। जब पहले वाले रो और पहले वाले कॉलम को हम छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जो बच रहा है उसको लिख देते हैं, क्या बचेगा, ये 4 बचेगा, 5 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, लिख देंगे 4, 5 और 6 बचा हमारे पास, ठीक है। अगला A12 मतलब ये वाला, मतलब ये ही तो होता है A12 ये 2 होगा, ठीक है, उसको हम छोड़ देंगे, मतलब दूसरी रो को छोड़ देंगे और दूसरी रो को छोड़ देंगे और दूसरे कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला 2 बचेगा, 5 बचेगा 3, ये 6, लिख देते हैं 2, 5 और 3 और 6, A13 लिखा है, मतलब इस वाले कॉलम को छोड़ेंगे, A13 वाली पोजीशन ये होती है, इसकी जगह पर 3 लिखा हुआ है, तो इस वाली कॉलम को छोड़ेंगे और इस वाली रो को छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 2, 4, 3, 5, तो हम लिख देंगे 2, 4, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 5, इक्वल लगाएंगे, ठीक है। -1, 1+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो -1 की पावर में 2 होगा तो क्या होगा, हमारा मान प्लस का 1 आएगा, तो प्लस मतलब यहाँ प्लस होगा और यहाँ लिख दिया हमने 1, ठीक है। इसको अब सॉल्व करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, 6 4 जा ये होता है 24, -5 5 जा 25, ठीक है। तो 24 में से 25 जा क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व कर देते डायरेक्ट, तो जब यहाँ पर बचेगा मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, -1, तो -1 + 1 मल्टीप्लाई क्या बचेगा हमारे पास, -1 ही बचेगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं -1, ठीक है। यहाँ पर लिखा है -1, 1 + 2 क्या होता है 3 हो जाएगा, तो अगर -1 की पावर में 3 लिखते हैं तो हमारा मान क्या आएगा, -1 ही आएगा, क्योंकि जब हमारी कोई भी माइनस की संख्या होती है और उसकी पावर में देखिए, अगर हमारे पास माइनस का कोई 1 है, उसकी पावर में क्या हो जाए कि कोई इवन नंबर हो तो हमारा मान प्लस का आएगा, और कोई ऑड नंबर हो जाएगा तो हमारा मान माइनस का आएगा। देखिए 3 हमारा इवन ऑड है तो हमारा आंसर माइनस का आएगा, तो हो गया -1। अभी हमारे पास जो -1 की पावर में 2 था, तो 2 हमारा इवन नंबर था, तो उसका मान कैसा आया था, पॉजिटिव आया था। आइए आगे देखते हैं, -1 की पावर में 1 + 2 है, उसका हम क्यूब करेंगे तो आएगा -1, तो यहाँ पर लिख देते हैं -1, मल्टीप्लाई लगा दिया, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, 6 2 जा 12, 3 5 जा 15 माइनस का, ठीक है। और 12 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, -3 बचेगा, जिसको मिटा देते हैं, लिख देते हैं -3, ठीक है। ये -3 -1 मल्टीप्लाई करके क्या बचेगा, +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस होता है, यहाँ पर लिख देंगे हम +3 लिख देते हैं, लिख दिया हमने। आगे सॉल्व करेंगे, ये जो -1 है हमारे पास, इसकी पावर में 3 + 1 4 हो जाएगा। हमने क्या कहा कि कोई भी अगर संख्या है जैसे -1 की पावर में
1 + 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई भी ऐसी संख्या जिसकी पावर में माइनस की है और पावर में इवन नंबर है तो उसका जो भी मान होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसका मान क्या आएगा +1 लिख दिया हमने, ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हो जाएगा 5 × 2 = 10 और 3 × 4 = 12 हो जाएगा माइनस का, तो हमने कर दिया तुरंत। ठीक है, अब देखिए 12 में से 10 जाएगा क्या बचेगा, बचेगा -2, तो लिख देंगे मल्टीप्लाई में -2, -2 का प्लस का में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या ही आएगा -2 ही आएगा, तो हम लिख देंगे -2। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ताकि एक बार में ही आ जाए। आगे मतलब A11 निकल गया, A12 निकल गया, A13 निकल गया। इसी तरह से हमें A21, A22, A23, A31, A32, A33 का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए जल्दी जल्दी निकालते हैं। ये हो जाएगा A21। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे A22। ठीक है, सबके आगे लिखते हैं -1, माइनस का लिख दिया, छोटे छोटे डिटरमिनेंट बनाते हैं, बना दिया। ठीक है, आगे भी लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर A21 लिखा है, A22 लिखा है, A23 लिखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्या लिख देते हैं A23। रुकिए यहाँ सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास A23। ठीक है, यहाँ पर भी लिखते हैं -1। ठीक है, और छोटे छोटे डिटरमिनेंट बना देते हैं। अब आगे क्या करेंगे, हमने क्या बताया था कि जो इसकी पोजीशन लिखी उसको लिखेंगे, ऐड कर देंगे। 2 लिखा तो 2 + 2 हो जाएगा और 2 3 लिखा तो 2 + 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। A21 तो मतलब इसकी बात की गई है, जब इसकी बात की जाएगी तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा 4 5 5 6। यहाँ पर लिखेंगे 4 5 5 और 6 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगला A22 लिखा हुआ है तो इसकी बात की जा रही है, तो मतलब इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे, इस वाले रो को छोड़ देंगे, क्या बचेगा हमारे पास 2 5 और 3 और 6 बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा 2 5 3 और 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा A23, मतलब 5 की बात की गई है तो इस वाले रो को छोड़ देंगे, इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे, बचेगा हमारे पास 1 2 और 3 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 और 5 हमने लिख दिया है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे पहले -1 की पावर में 2 + 1 3 हो जाएगा, तो माइनस का ही आएगा, तो हम लिख देते हैं -1 और मल्टीप्लाई लगाते हैं। 6 4 = 24, -5 5 = 25, बचेगा -1, ये बचेगा -1 और ये वाला फिर ये वाला भी -1 है, ये भी लिख देंगे। -1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो कितना आएगा +1, तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं +1 लिख देते हैं यहाँ पर, तो हमने लिख दिया +1। आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, -1 की पावर में 2 + 2 मतलब 4 हो जाएगा, तो आंसर हमारा आएगा +2 का 1, तो हमने उसको लिख दिया +1, प्लस का लिखेंगे। 6 2 = 12 होता है, तो हमने 12 लिख दिया, माइनस लगाया। 3 5 = 15 होता है, तो माइनस का हमने 15 लिख दिया। ठीक है, तो 12 में से 15 जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास माइनस का, देखिए यहाँ पर 1 लिखा, 1 को लिख दिया हमने, और 12 में से 15 जाएगा, बचेगा -3, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3। यहाँ पर हम लिख देंगे -3 आएगा। ठीक है, आगे निकालते हैं। जो हमारे पास लिखा हुआ है A23, ये A23 लिखा हुआ है, इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका मान निकालने के लिए हम करेंगे -1 की पावर में 2 + 3 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 की पावर में -1 की पावर में 5 और -1 की पावर 5 लिखा है, तो इसका मान होगा -1। ठीक है, मल्टीप्लाई लगाएंगे। 5 1 = 5, -2 3 = 6, तो बचेगा -1 मल्टीप्लाई -1, तो क्या आएगा +1। तो यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट 1 ही लिख देंगे प्लस का। आगे मतलब हमें कौन कौन से मान मिल गए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 मिल गए। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, A31 A32 A33 का मान निकालेंगे। ये हो जाएगा A31 A32 A33, इन सबका भी मान चाहिए, इक्वल लगाएंगे सबके, -1 लिखेंगे, लिख दिया हमने। पावर में लगाएंगे, सब ब्रैकेट बनाएंगे। पावर में क्या था, पोजीशन को ऐड करेंगे, 3 + 1 3 + 2, ये हो जाएगा 3 + 3। छोटे छोटे डिटरमिनेंट बनाएंगे, बना दिया हमने। ठीक है, अब देखिए 3 1 कहाँ गया है, तो ये हो गया 3 1 पोजीशन पर ये होता है, तो हमने क्या किया, पहली रो को छोड़ा,
और कॉलम को छोड़ दिया तीसरी वाली को, तो ये बचे हमारे पास 2 3 4 5 बचा। हम लिख देंगे 2 3 4 और 5 बचा, ठीक है। A32 बचा हमारे पास। अब क्या करेंगे, ये हो गया A3, ये वाला 2 हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 1 3 और 2 5। यहाँ पर बचेगा 1 3 2 5 बचा, ठीक है। तो देखिए कौन सा हमने किया, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, तो क्या बचा 1 3 और 2 5, ठीक है। अगला A33 बचा है माइनस के 1 के पावर 3 + 3 है, ठीक है। A33 ये है 6, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, क्या बचा -1 2 1 2 2 4, यहाँ पर लिख देंगे 1 2 2 4 बचा हमारे पास, ठीक है। अब इक्वल लगाएंगे सबके, आगे सॉल्व करेंगे। -1 की पावर 2 + 3 है, मतलब 5 होगा, तो इसका मान तो माइनस किया आएगा, वो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब अगला करते हैं A31। -1 की पावर में 3 + 1 क्या होगा 4 होगा, तो -1 की पावर में अगर 4 है तो मान 1 ही आएगा, क्योंकि पावर इवन है। मल्टीप्लाई लगाएंगे, 2 5 जा 10, 4 3 जा 12, क्या बचेगा 1 × 10 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा -2, ठीक है। आगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 -2, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट क्या आएगा हमारे पास -2। अगला हमारे पास क्या है A32, क्या लिखा है A32, तो -1 की पावर में 5 लिखा, 3 + 2 5 ही होता है, तो क्या हो जाएगा, अगर पावर में ऑड हो तो माइनस वाला माइनस का ही आएगा। मल्टीप्लाई लगाएंगे, 5 1 जा 5, माइनस लगाएंगे 2 3 जा 6, तो क्या हो जाएगा -1, ये बचेगा -1 मल्टीप्लाई में। देखिए 5 में 6 जाएगा, बचेगा -1, तो ये आएगा माइनस क्या हो जाएगा +1, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या लिख देते हैं +1। आगे सॉल्व करेंगे, -1 की पावर में 3 + 3 है, मतलब -1 की पावर में अगर 6 है तो इवन नंबर है 6, तो आएगा हमारा +1 मल्टीप्लाई में। लिखेंगे 4 1 जा 4 और माइनस लगाएंगे 2 2 जा 4 होता है, ठीक है। 4 में से 4 जाए क्या बचेगा 0, और 0 में किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आगे लिखेंगे ये जो हमें मिली पोजीशन, इसे हम बनाते हैं एडजॉइंट A। क्या बनाते हैं, हमें मिलेगा एडजॉइंट A। ये जो वैल्यू निकली है इन सबको अपनी अपनी पोजीशन पर रखेंगे, तो हमें मिलेगा एडजॉइंट A। ये जो डिटरमिनेंट मिलेगा उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, तब हमें मिलेगा एडजॉइंट A, ठीक है। देखिए A11 पोजीशन हमारे पास यहाँ होगी, A12 होगी, देखिए जिसे बनाया A11 सबसे ऊपर पहला, तो A11 पर क्या है -1, यहाँ पर A12 होगी, दूसरी वाली में होगा 3, A13 देखिए A13 यहाँ पर होता है, यहाँ पर लिखेंगे -2, ठीक है। आगे A21 लिखेंगे, A21 हमारा यहाँ होगा, उसकी वैल्यू है 1, तो हमने 1 लिख दिया। A22 उसकी वैल्यू है -3, तो हमने -3 लिख दिया, ठीक है। आगे A23 है, A23 की वैल्यू लास्ट वाली पोजीशन होती है, उसका मान है 1, तो हमने 1 लिख दिया, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या है, यहाँ पर आएगा A31 की वैल्यू -2 है, यहाँ पर आएगा A32 की वैल्यू क्या है 1, तो हमने 1 लिख दिया, ठीक है। आगे A33 की वैल्यू क्या आई है 0, ठीक है, ये आया हमारे पास। अब देखिए कि जो ये T लिखा है, T का मतलब क्या होता है, T का मतलब होता है ट्रांसपोज, ठीक है। T का मतलब होता है ट्रांसपोज, कभी कभी डैश लगा होता है T की जगह पर, तब वो भी ट्रांसपोज ही कहलाता है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे आइए देखते हैं, यहीं पर लिखते हैं, क्या निकला था हमारा मान निकला था एडजॉइंट A, तो इक्वल लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, हमने लिख दिया। थोड़ा ऊपर लिखते हैं, लिखा है हमारे पास एडजॉइंट A हमने लिख दिया, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज का मतलब जो रो है उसको कॉलम में, जो कॉलम है उसको रो में चेंज करना है। देखिए पहली रो है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे कैसे, इसको उठाकर ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। तो जब इसे घुमाएंगे तो -1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, -2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, पहले मैट्रिक्स बनाते हैं। ट्रांसपोज का मतलब ही होता है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना। जो पहली रो है उसको पहला कॉलम बना देंगे, ठीक है। ये लिखा -1 लिख दिया,
इसको इधर घुमा देंगे पूरा पहले तरफ, इससे घुमा देंगे। 3 लिखा है यहाँ पर, तो इस 3 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर -2 लिखा है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। इसको कहते हैं ट्रांसपोज निकालना। ये 1 यहाँ पर लिखा है, 1 को ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर -3 लिखा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं -3। यहाँ पर 1 लिखा है, तो हम 1 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे ये लिखा है -2, तो यहाँ पर लिख देंगे -2। आगे लिखा है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। और जो तीसरा वाला लास्ट वाला बचा 0, यहाँ पर लिख देंगे 0, ठीक है। हमने क्या किया, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, देखिए। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया घुमाकर ऐसे यहाँ पर, और तीसरी रो को क्या बना दिया, तीसरा वाला कॉलम बना दिया, ठीक है। ए इनवर्स का फार्मूला हमने क्या बताया था, ए इनवर्स का फार्मूला हमने बताया था एडजॉइंट ए अपान डिटर्मिनेट ए, ठीक है। ये हमारा ए इनवर्स होता है। तो देखिए एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ए की वैल्यू है -1 -1 -2 3 -3 1 -2 1 और 0, ठीक है। अपान में क्या लिखा, डिटर्मिनेट ए। डिटर्मिनेट ए की वैल्यू क्या थी, -1, तो हम कर देते हैं अपान में, डिटर्मिनेट ए की वैल्यू क्या थी, -1, ठीक है। यहाँ पर लगा देते हैं 1 अपान में कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, तो जो चीज़ माइनस की वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1 +2 3 हो जाएगा माइनस का, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है -1 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा +3, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -1, इसमें करेंगे ये हो जाएगा +2 क्योंकि मैंने प्लस हो जाएगा, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -1, इसका करेंगे 0 में तो 0 ही रहेगा। इस तरह से हमारा ए इनवर्स का मान निकल गया। ये हमारा आंसर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।